अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं अपनी बहन के घर। आज था संडे वाला दिन और मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि अच्छा मैंने चले जाना जाना जाना, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और वैसे भी जहाँ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ काफ़ी दूर है, आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इंतज़ार करते करते मुझे शाम के 5 बज चुके थे। फिर मैंने रिक्शा बुक कराया और अभी फिर मैं घर से निकल पड़ी। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस रास्ते से जा रही थी। काफ़ी लंबा रास्ता था और रास्ते में मुझे पहले तो बहुत डर लगा कि फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपने आप को मैंने तसल्ली दी। और फिर यहाँ से जाते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 1 घंटा लगा था। फिर आखिरकार मैं पहुंच चुकी। वहाँ से मेरी भांजी ने आना था, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था तो वो पहले आ गई। तो हम संडे बाज़ार चले गए क्योंकि वहाँ पे उसके मैंने शूज़ वगैरह देखने थे, अपने लिए रफ़ चप्पल वगैरह लेनी थी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, उसके शूज़ तो वहाँ से मिले ही नहीं थे, कॉलेज के लिए लेने थे। फिर हम लोग चले गए टाउनशिप मार्केट जो लाहौर की है, जिनको पता वैसे तो ज़्यादा लोगों को पता है, तो मोस्टली हम चीज़ें वहीं से ख़रीदते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ से हम लोगों ने उसके काफ़ी दुकानों पे जाके हमने शूज़ वगैरह देखे, लेकिन नहीं समझ में आया क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है एक आम इंसान के लिए। एक आजकल चप्पल ख़रीदना भी बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। और रही बात बच्चों के पढ़ाने के लिए, तो मेरे ख़्याल में अभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ देंगे, जितनी महंगाई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो खैर अभी चीज़ें तो लेनी होती हैं, जो ज़रूरत की है वो तो इंसान ने लेनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हम शॉप पे आ गए थे, तो इसलिए ये पहले इधर वाला जो शूज़ था वो पसंद किया। फिर दूसरा राइट साइड वाला था, वो वही दुकानदार जो फटान था वो कह रहा था ये आप देखें बाजी बहुत प्यारा लगेगा, फलाना ढींग बहुत कुछ बोल रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब दोनों ही पहन के देख लो जो आपको पसंद है। फाइनली उसको ये वाले शूज़ पसंद आए थे, जो उसको ये उसके 2000 के मिले थे। ठीक है, लेकिन क्या करें, बच्चों को लेके तो देने होते हैं, चाहे वो 4000 के हों, वो चाहे जितने भी हो। उसका दिल था नए शूज़ ख़रीदने के लिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम उसको नए ही लेके दे देंगे, बच्ची खुश हो जाएगी। तो फिर उसको मैंने नए शूज़ लेके दिए और उसके बाद हम लोग घर वापस आए। तकरीबन हमें 2 से 3 घंटे लग गए बाज़ार में घूमते घूमते, और मैंने अपने लिए चप्पल ही नहीं ली, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैं भी सोच रही थी मैं ब्लैक कलर में लूँगी सर्दियों के हिसाब से ना। तो ये मेरी भांजी दूसरी वाली बैठी थी और इसने देखा तो ये भी गुस्से होने लगी, नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने मम्मा को बोला था मुझे भी ऐसे लेने हैं। तो खैर मैंने उसे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आपको भी लेके दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं उनके घर में रात रुकी थी और फिर हम लोग सुबह उठे और यहाँ पे ये देखो इनकी नेल पॉलिशें और ऐसी सारी चीज़ें इन्होंने सामने ही रखी होती हैं। जो मेरी छोटी वाली भांजी है ना, उसको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी होती है। इतना ज़्यादा उसने मेकअप की, ज्वेलरी की इतनी ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठी की हुई है ना, मैंने आगे जाके आपको दिखाऊंगी। उसने मुझे सब चीज़ें दिखाई थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी बेड वगैरह सेट कर लेते हैं। मेरी बहन जो थी वो नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी और ये देखिए मैंने बेड वगैरह सब सेट कर दिया था। और मुझे कह रही थी नहीं नहीं खाला रहने दो, मैं कर देती हूँ। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से मैंने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी और रात को भी बारिश होती रही। सुबह ये देखो अभी तक स्टिल बारिश ही हुई थी, बहुत ज़्यादा छत भी गीली थी, इधर उधर सब कीचड़ में। और ये सामने वाले जो थे ना, जब मैं जाती थी ना उनके घर में, तो यहाँ पे अमरूद इन्होंने सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई थी। तो फिर पता नहीं जब मैं गई तो ये देखो इन्होंने सारी इस तरह से ना इसको कवर करा दिया और मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पे इतने अच्छे पौधे लगे हुए थे और सब उन्होंने कटवा दिए हुए हैं। मुझे देख के बहुत बुरा लगा। मुझे ना नर्सरी पौधों से बहुत प्यार है, मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं अपने घर में जाती थी तो वहाँ भी हम लोग ना मतलब सब्जियां वगैरह लगाते रहते हैं गांव में जब हम लोग जाते हैं। तो वैसे ये देखो ये मेरी बहन के घर में आम का पौधा था। फिर उसके बाद ये चीज़ें चूज़ियाँ लेके आई। ये देखो चिप्स थे, पता नहीं कुरकुरे थे, सलांटी थी। मुझे कह रही थी अब खा लो। मैं घर जाने लगी थी तो फिर बाहर देखा तो फिर से बारिश शुरू हुई, तो मैं वापस आके बैठ गई थी। तो मुझे कह रही थी ये खा लो, तो मैंने कहा ठीक है।
तो ये मुल्तानी मिट्टी इन लोगों ने ना मंगवाई हुई थी, तो बहुत अच्छी थी, तो मैंने अप्लाई भी करनी थी, तो मैं इनके घर से लेके आई थी। तो इसको मैंने कहा एक छोटी सी बॉटल में डाल के दो और फिर मैं घर जाके देखूँगी ये कैसी है। वो कह रही थी बहुत अच्छी है, तो फिर मैंने इसको अप्लाई भी किया। वाकई में ये बहुत अच्छी थी और इसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह थी, टॉफ़ियाँ वगैरह थी। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग खाते रहते हैं स्नैक के तौर पे ना। तो बस, तो आई होप आप सब लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सबके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दिया करें। उसके बाद ये देखो जी, इसने अपना पिटारा खोला और कहा जी आपको मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाती हूँ। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, 5 के चेन्स की वॉच थी, इयररिंग्स थे, बैंगल्स थी। और ये देखो पायल मुझे सबसे प्यारी लगी। ये मेरी बड़ी वाली भाई जो भांजी है ना, उसकी ये पायल थी, बहुत ही मुझे प्यारी लगी और बहुत अच्छी थी। वाइट स्टोन लगे हुए थे और ये झुमके थे बड़े बड़े। और यहाँ पे ये वैसे दोनों की इकट्ठी ज्वेलरी। और ये देखो इसको ग्लासेस का कितना ज़्यादा शौक़ है। 4 से 5 ये बेचने टॉप बेचने। ये देखो ये इसके नेकलेस, इयररिंग्स, हाथ के ब्रेसलेट वगैरह। ये भी चेन थी और इसके अंदर ये वाला बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये कुछ चीज़ें इसने खुद से बनाई हुई थी। और ये इसकी माथा पट्टी थी, मैं और मेरी बहन ही लेके आए थे। और इसने बहुत ज़िद की थी कि मुझे ये वाली चाहिए, तो हम लोगों ने इसको ला के दी थी। अभी तो इसके पास और भी ज्वेलरी थी जो इधर उधर रखी थी, मैंने उसे कहा मत निकालो, फिर बाद में ना समेटनी बहुत मुश्किल है। ये इसकी चेन थी, इतनी ज़्यादा इसने चेन। अभी ये तो को पैक भी पड़ी हुई थी जो इन्होंने खोल के इस्तेमाल भी नहीं की हुई है। पेन थी वगैरह कुछ नहीं, बस कहती है मैं ये भी चीज़ ले लूँ, मैं वो भी चीज़ ले लूँ। तो इस तरह इसको चीज़ें वगैरह, पेन्स थी, बहुत सारी चीज़ें इसने रखी हुई थी। इसको ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसके बाद जी हमने दोपहर को खाए चने और वाइट चावल। तो मैंने खा लिए थे, मेरी भांजी खा रही थी, तो हम सब ने दोपहर को यही खाया था। फिर जी मेरी बहन ग्रॉसरी करके आई थी। यहाँ पे ये देखो पकौड़ियाँ वगैरह लेके आई है। ये खसकास थी शायद, आई थिंक इसको यही बोलते हैं। ये लेके आई, ये बच्चों के लिए कुछ स्नैक वगैरह लेके आई थी। और ये देखो रस के ORS के पैकेट लेके आई थी। और उसके बाद ये पॉपकॉर्न थे, डब्बे वाले लेके आई थी। उसके बाद ये भी पॉपकॉर्न थे जो शायद स्वीट वाले थे आई थिंक। और उसके बाद ये क्या था, ये भी मुझे लगता है हाँ ये ब्राउन शुगर थी। काफ़ी चीज़ें लेके आई थी यहाँ पे ना उस दिन। तो ये देखें ये फुल मखाने लेके आई थी। उसके बाद जी फाइनली मैं अपने घर वापस आ गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी भाई के साथ। मैं घर वापस आ गई क्योंकि मुझे बहुत रात को 8 बजे मैं वापस आई। तो रास्ते में ये थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो एंजॉय कीजिए जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो यहाँ पे ये देखिए मैं ना शौकत खानम जो है वहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे थे। और मैं वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे रास्ता याद रहे कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। अभी आते जाते हैं ना तो मुझे रास्ता भूल जाता है, तो इस वजह से मुझे याद भी नहीं रहता है। तो मैं वीडियोस कभी कभी इसी वजह से बना लेती हूँ कि अच्छा जी रास्ता याद रहेगा। और यहाँ से अभी हम शौकत खानम जो नया अंडरपास बना है, नया तो नहीं आई थिंक बहुत पुराना है, लेकिन ये जी यूएसपी यूनिवर्सिटी आ गई तो वहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे। और मेरी कुछ यादें, बहुत यादें, यहाँ भी हम लोग बहुत अरसा रहे हैं। तो हम लोग लाहौर के हर कोने में घूमे हैं, हर कोना कोना हम घूमे हैं। तो इस वजह से ना हर जगह कहीं ना कहीं हमारी यादें छुपी